नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस प्रतिज्ञा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मामा ने अपने चचेरे भाइयों को फंसाने के लिए लगाया था हत्या का आरोप। मामा ने अपने चचेरे भाइयों को फंसाने के लिए हत्या का आरोप लगाया था। वहीं 17 वर्षीय अपूर्व अवस्थी ने सोफे बैठकर तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने सभी तथ्यों पर जांच करने के बाद हत्या का खुलासा किया। 3 जुलाई को 17 वर्षीय अपूर्व अवस्थी की सीने पर गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद करीब 48 घंटे के भीतर पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि अपूर्व ने तमंचे से खुद को अपने घर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि अपूर्व अवस्थी हत्याकांड में मृतक अपूर्व के मामा प्रमोद मिश्रा द्वारा रंजिशन मेरे खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया, जबकि पुलिस द्वारा की गई जांच में मृतक अपूर्व की मृत्यु संदिग्ध अवस्था में उसके मामा प्रमोद मिश्रा के घर पर ही पाई गई। मम्मी की याद में दुखी होने के कारण की आत्महत्या। यूपी के शाहजहांपुर में चर्चित अपूर्व हत्याकांड में पुलिस का संदिग्ध खुलासा। हैरानी की बात यह है कि इस हत्याकांड में मृतक के मामा ने 5 लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया, लेकिन खुलासे के बाद वादी और प्रतिवादी दोनों मौन हैं। दरअसल शाहजहांपुर की कोतवाली पुवाया क्षेत्र के कुंवरपुर जाप्ता के रहने वाले प्रमोद मृतक अपूर्व के मामा है। मृतक अपूर्व बचपन से यही अपने मामा के यहाँ रहता था। पुलिस के मुताबिक जब राजमिस्त्री और मजदूरों से गोपनीय रूप से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि बैठक से फायर की आवाज सुनी। जाकर देखा तो पता चला कि अपूर्व ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। राजा भैया, जिला ब्यूरो चीफ, जनपद शाहजहांपुर की रिपोर्ट। थाना पुवाया में ज्ञात हुआ था कि आरोपित किया जा रहा है एक 10वीं के छात्र को उसके चचेरे मामा लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी थी। जो सगे उसके मामा थे वो उसको लेकर के अस्पताल गए, किंतु उसकी डेथ हो चुकी थी। उनके द्वारा साक्ष्य दिया गया कि जिनको आरोपित किया जा रहा है उन्हीं के द्वारा मारा गया है। जो उस समय सूचना मिली थी कि दोनों पक्षों में ज़मीनी विवाद चल रहा है और लड़का अपने ननिहाल में रहता था और ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि बदले की दृष्टि से ये कांड किया गया था, किंतु प्रकरण संदिग्ध लग रहा था और इसमें मेरे द्वारा कई टीमें बनाई गई इसके अनावरण के लिए। तो पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि किन्हीं कारणों से उस बच्चे ने स्वयं को गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। जो मेडिको लीगल तथ्य सामने आए उससे भी तस्दीक हुआ। गहन पूछताछ करने के बाद ये इसकी वेरिफिकेशन हो गया कि उसके द्वारा ही ये सुसाइड किया गया था और जो वेपन है तमंचा वो भी घर से ही बरामद किया गया और इस प्रकार इस घटना का वर्णन हुआ। जो उसके मामा थे उन्होंने पुवाया में 3 तारीख को एक 10वीं के छात्र को की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसमें आपको मुख्य आरोपी बनाया गया था। अब आपको क्लीन चिट मिल गई है, क्या करें? ऐसा था, जिस दिन ये घटना हुई थी हम उस दिन से सुबह से शाम तक अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे में थे, क्योंकि हमारी दुकान पे कैमरे लगे हुए हैं। बाकी हम यही कहेंगे कि अभी जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ के जेल जाए। बाकी पुलिस प्रशासन का और मीडिया बंधुओं का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने दूध का दूध पानी का पानी किया। और ये लोग इससे पहले भी हम पे 2 मुकदमे फर्जी, एक 307 का, एक 452 का लिखवा चुके हैं हम तीनों भाइयों पे। और ये हमें बहुत बड़ी साजिश, मतलब बहुत बड़ा फंसाने के हिसाब से बहुत मतलब धमकी काफी समय से ये हमें दे रहे थे। और इन्होंने जो है ये घटना जो हम लोगों पे लिखाई थी उस पे पुलिस द्वारा सही जांच करके क्लीन चिट हम लोगों को दी गई। अब हम यही चाहते हैं कि मुख्य आरोपी को जेल भेजा जाए। जो घटना का खुलासा हुआ है उस पे क्या कहेंगे? घटना का जो खुलासा हुआ वो उनके घर में पाई गई और पहले से भी ये जो है गांव वालों के हिसाब से ये था कि मतलब इनके घर पे घटना हुई है इन्हीं के माध्यम से। और बाकी जो इन्होंने हम पे जो है झूठा आरोप लगाया, तो हम संघर्षों की लड़ाई तो लड़ सकते हैं किसी के साथ, लेकिन ये तुच्छ काम ये तो हमारी सोच में बिल्कुल मतलब सोच भी नहीं सकते हम इस तरीके से। इन लोगों ने जो है हम पे लालचा लगाया, हमारे भाइयों पे लगाया और हम तो यही कहेंगे जो है इन पे कार्रवाई की जाए और इन्हें जेल भेजा जाए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए पुलिस प्रतिज्ञा न्यूज के साथ।